अगर बैठे बैठे आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या आपके हाथ पैरों में चींटियां जैसे चलने लगती हैं, अचानक आपके हाथ पैरों में एक तरह का बिजली का झटका लगता है, आपके शरीर में एक तरह का करंट दौड़ जाता है या नसों में अकड़न होती है, आपको दर्द महसूस होता है, आपके हाथ पैरों से आग निकलती है, तो यह एक मेडिकल समस्या है जिसे न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहा हूं जो ऐसी सभी समस्याओं को ठीक करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। दोस्तों, न्यूरोपैथी अक्सर मधुमेह के कारण होती है या कभी-कभी कुछ मामलों में यह कुछ विटामिन या खनिजों की कमी के कारण भी हो सकती है, या किसी चोट के कारण चोट लगने से हो सकती है, या कभी-कभी यह एनीमिया यानी खून की कमी के कारण भी हो सकती है। वैसे अक्सर जब भी हमें ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो शुरुआत में हम इसे मामूली बात मानते हैं, समझते हुए हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ऐसा अक्सर होता है। लेकिन अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और न्यूरोपैथी की समस्या आपके शरीर में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब यह समस्या बहुत गंभीर रूप ले लेती है और यह हमारे दैनिक कार्यों में व्यवधान पैदा करने लगता है, जैसे चलना, उठना, बैठना, सीढ़ियां चढ़ना या आराम करते समय भी ऐसी समस्याएं होती रहती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसे 5 शक्तिशाली खाद्य पदार्थों के बारे में जो न्यूरोपैथी को रोकने और उसका इलाज करने में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुपरफूड से शुरुआत करते हैं, जो है हल्दी। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन नामक एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में सभी प्रकार की सूजन को कम करने की शक्ति रखता है। जब हम हल्दी का सेवन करते हैं तो यह एंटीऑक्सीडेंट हमारी नसों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, जिससे न्यूरोपैथी की स्थिति में काफी राहत मिलती है। वास्तव में कई रिसर्चर्स भी इस बात की पुष्टि कर चुकी हैं कि हल्दी में पाए जाने वाला यह करक्यूमिन न्यूरोपैथिक पेन को कम करने में काफी ज्यादा असरदार होता है। यह न केवल आपके न्यूरोपैथिक दर्द को कम करता है, बल्कि यह तंत्रिका कार्य यानी नर्व फंक्शन को भी बेहतर बनाता है। इन शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हल्दी का इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो इसे पानी या दूध में मिला सकते हैं या फिर इसके कैप्सूल या टेबलेट भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पानी या दूध के साथ लेना चाहते हैं तो इसके लिए 1 गिलास पानी या 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। इसमें 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिला लें और स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद मिला लें। इन सभी चीजों को मिलाकर रात को सोने से पहले पी लें। इस तरह से नियमित रूप से हल्दी का सेवन करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको अपनी न्यूरोपैथी की समस्या में काफी आराम मिलने लगेगा। न्यूरोपैथी के लिए एक और अच्छी चीज है अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो न्यूरोपैथिक दर्द को कम करने में काफी मददगार होते हैं। शोध के अनुसार अदरक नसों की सूजन को कम करता है और नसों के दर्द के खिलाफ एक प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में काम करता है। न्यूरोपैथी के लिए अदरक का इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अदरक को उबालकर उसका पानी पी लें। इसके लिए आप 1 चम्मच अदरक ले सकते हैं। कद्दूकस किया हुआ या बारीक कटा हुआ अदरक लें और इसे 1 कप पानी में डालकर मध्यम आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें 1 छोटी इलायची को पीसकर डाल दें और फिर उसे छानकर गरम गरम पी लें। इस तरह अदरक का पानी दिन में 2 बार भोजन के बाद पीने से आपको अपनी नसों की कमजोरी, हाथ पैरों में सुन्नपन, हाथ पैरों में झुनझुनी या दर्द आदि की शिकायतों से बहुत राहत मिलेगी। तीसरी चीज है अलसी के बीज। दोस्तों, अलसी के छोटे छोटे बीज आपकी नसों के लिए कमाल के फायदे पहुंचाते हैं। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही शानदार, बहुत ही रिच सोर्स हैं, जो आपके तंत्रिका कोशिकाओं यानी नर्व सेल्स की मरम्मत और शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण को बनाए रखने में बहुत मददगार है। इसमें अल्फा लिंक एसिड नामक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके न्यूरोलॉजिकल स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह सूजन को कम करता है और तंत्रिका क्षति को भी रोकता है।
जो न्यूरोपैथी के रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अलसी को अपने आहार में शामिल करने के लिए आपको जो करना है वह है अलसी के बीजों को भूनना और उनका इस्तेमाल करना। कुछ अलसी के बीज लें, उन्हें एक तवे पर सूखा भून लें और फिर उन्हें ग्राइंडर में पीस लें और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। इस पाउडर का आधा से 1 चम्मच दिन में 2 बार लेने से आपको नसों की ताकत बढ़ाने और न्यूरोपैथी के लक्षणों को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। आप अलसी के बीजों को पानी या दूध या दही के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में अलसी के बीजों से बने हुए लड्डू भी बनाए जाते हैं, जो कि टेस्ट में काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं और फायदा भी आपको बहुत सारा करते हैं। तो जिस तरह से भी आपको पसंद हो, आप उस तरह से अलसी की बीजों को इस्तेमाल कीजिए और इसका भरपूर फायदा उठाइए। अलसी के बीजों के बाद दोस्तों, बारी आती है ऐसे खाद्य पदार्थों की जिनमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में होता है। ये विटामिन खास तौर पर विटामिन B1, B6 और B12 आपके तंत्रिका तंत्र के कामकाज और मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन B1 या थायमिन, जैसा कि हम इसे कहते हैं, आपकी नसों को ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन B6 नसों में सूजन को कम करता है और B12 तंत्रिका कोशिकाओं की मरम्मत और रखरखाव में मदद करता है। इसलिए आपको अपने आहार में दूध, पनीर, साबुत अनाज, दही, चिकन, मछली, पालक, छोले, लाल, पीली शिमला मिर्च और सूरजमुखी के बीज जैसे विटामिन बी से भरपूर खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें विटामिन बी से भरपूर होती हैं। आइए कुछ सरल उपाय देखें कि आप इन सभी चीजों को अपने आहार में कैसे शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। नाश्ते में आप साबुत अनाज से बने अनाज को दही या दूध के साथ खा सकते हैं, या मुट्ठी भर मिक्स नट्स जैसे बादाम, अखरोट और मखाने वगैरह खा सकते हैं, या किशमिश खा सकते हैं। इसी तरह दोपहर के भोजन में आप पालक का सलाद ले सकते हैं, जिसमें काले चने, लाल पीली शिमला मिर्च, थोड़े से भुने हुए सनफ्लावर सीड भी डाले जाते हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा आहार है जिसे आप भोजन के साथ ले सकते हैं। और अंत में अगर रात के खाने की बात करें तो डिनर में आप ग्रिल्ड चिकन या फिर पनीर के साथ किनोवा या फिर ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। ये सभी चीजें वो हैं जो आपके शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन बी प्रदान करती हैं और इसीलिए ये आपकी नसों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। वैसे ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं दोस्तों, वो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया के लिए बताई हैं। ये कोई सख्त नियम नहीं है कि आपको सिर्फ यही चीजें खानी हैं और कुछ नहीं। मैंने आपको एक तरीका सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बताया है। आप इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बी विटामिन से रिच होती हैं, या फिर जो चीजें मैंने बताई हैं इन्हीं को आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी खा सकते हैं और इन सभी चीजों का फायदा ले सकते हैं दोस्तों। विटामिन बी के बाद 5वां नंबर उन खाद्य पदार्थों का आता है जो मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। मैग्नीशियम एक आवश्यक खनिज है जो आपकी नसों को ठीक से काम करने और उनके अति उत्तेजना को रोकने में मदद करता है। यह आपकी मांसपेशियों के कार्य और रक्त शर्करा के स्तर को भी नियंत्रित करता है, जो तंत्रिका स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों में पालक और शलजम जैसी हरी पत्तेदार फलियां, बादाम और काजू जैसे मेवे, कद्दू के बीज जैसे बीज और ब्राउन राइस और क्विनोआ जैसी साग सब्जियां शामिल हैं। आइए देखते हैं एक झटपट और स्वादिष्ट स्नैक रेसिपी जो मैग्नीशियम से भरपूर है और जिसे आप बड़े मजे से आराम से खा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम पालक और पनीर का सलाद बनाएंगे। इस सलाद को बनाने के लिए सबसे पहले ताजा पालक लें, उसके पत्तों को तोड़कर एक कटोरी में डालें और फिर उसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम और कुछ कटे हुए काजू डालें और थोड़ा पनीर लें, उसे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसे भी इसमें मिला दें। और अंत में इसके ऊपर थोड़ा सा जैतून का तेल और नींबू का रस छिड़कें और इसे मिलाकर खाएं। सलाद न केवल आपके मैग्नीशियम की मात्रा को बढ़ाएगा दोस्तों, बल्कि यह आपको स्वादिष्ट भी लगेगा। आप इसे क्विक लंच या डिनर साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इन सभी चीजों की मदद से आप अपने आहार में मैग्नीशियम बढ़ा सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपकी नसों को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी नसों की कमजोरी, झुनझुनी या सुन्नता की समस्या से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक, अलसी के बीज, बी विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ
और मैग्नीशियम से भरपूर चीजें खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद है और एक बहुत ही प्रभावी उपाय भी है जिससे आप इन सभी चीजों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। सेहत से जुड़ी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उस टॉपिक पर भी वीडियो आप तक लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।